तो 5 जून के थर्ड शिफ्ट में और 6 जून के ऑल शिफ्ट में हम लोग कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इंडस्ट्री 4.0 के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। 5 जून के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ जनरलाइज क्वेश्चन है तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जिसके ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेटर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड 5 जून में पूछा गया था। 6 जून में एजुकेशनल सर्विसेज से रिलेटेड पूछा गया था, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्री 4.0 इन मॉडल वर्क, अगेन एक जनरलाइज क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द एआई, ये हम लोगों ने आगे डिस्कस किया है, देखते हैं थोड़ी देर में। डिफरेंस बिटवीन एआर एंड वीआर, तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है और आपको भी आगे देख सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हो। जो प्रीवियस शिफ्ट का जो क्वेश्चन था 5 जून का, सेकंड शिफ्ट का और फर्स्ट शिफ्ट का, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। व्हाट इज द कैड सॉफ्टवेयर फंक्शंस इन सीएनसी मशीनिंग, ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। विच प्रोटोकॉल जनरली यूज इन आईओटी सेटिंग्स एंड इफेक्ट ऑफ आईओटी ऑन द पर्सनल डेटाबेस। तो ये कुछ 5 जून के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। फोर्थ शिफ्ट का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी। आज के यानी कि 6 जून के सारे शिफ्ट को क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है CNC G01 कोड का मीनिंग क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप CNC मशीनिंग का लेक्चर भी देख सकते हो और हम लोगों ने पिछले वाले शिफ्ट का जो वीडियो बना था उसमें भी कवर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है लीनियर इंटरपोलेशन। उसके बाद प्राइमरी एम ऑफ द ग्रीन इंजीनियरिंग, ये भी अगेन एक कॉमन क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्रीन इंजीनियरिंग के लेक्चर में। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी डिफरेंसेस, करेक्ट, ये भी आगे वापस से आ गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म साइबर फिजिकल सिस्टम। तो डॉक्टर हेलेन गिल इसका करेक्ट आंसर है, शायद कल या परसों आप एग्जाम में देख सकते हो। आगे है विंडमिल एनर्जी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पूछा है और विंडमिल एनर्जी का पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है चाइना। अगर आपको यहाँ पे सोलर पूछा तो भी इसका करेक्ट आंसर चाइना ही है, और अगर आपको हाइड्रो पूछा तो भी इसका करेक्ट आंसर चाइना ही है। हम लोगों ने अभी वीडियो बनाया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन है वो कवर किया है, और बाकी के रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है वो भी हम लोगों ने कवर किया है, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का कॉमन टॉपिक है। तो अगर आपको चाहिए तो देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएगा। यूज ऑफ IoT इन स्मार्ट होम, तो इंटरकनेक्टेड डिवाइस, ऐसा कुछ जनरलाइज ऑप्शन हो सकता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एंड AR VR इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव टाइप से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग स्टूडेंट को याद नहीं था, तो ये भी हमने AR और VR का जो टॉपिक डिस्कस किया है वीडियो, इसमें मेरे को शायद 3 या 4 क्वेश्चन है इमर्सिव नॉन इमर्सिव से रिलेटेड हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट एक था विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द लाइसेंस या फिर परमिशन टू फ्लाई द ड्रोन्स। तो ये क्वेश्चन जब मैंने डिस्कस किया था लेक्चर में, तब मैंने कहा भी था कि जो परमिशन वगैरह लगते हैं या फिर लाइसेंस लगते हैं ड्रोन्स उड़ाने के लिए, तो वो देता है DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इससे रिलेटेड मैंने कहा भी था कि उसका एक वेबसाइट भी होता है, और ये जो CAR यानी कि जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स है ये भी DGCA ही परमिट करता है, पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट यानी कि सबसे बेसिक वाला क्या रहेगा, शायद बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन है टू मैनेज द पर्सनल फाइनेंस इफेक्टिवली, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर्स, टू इंक्रीज द नेशनल GDP, या फिर टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि प्राइमरी और सबसे बेसिक है। अगर अपने पर्सनल फाइनेंस है वो आपको इफेक्टिवली मैनेज करते आ गए तो अपने आप ये जो आगे वाले 3 ऑप्शन है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन प्राइमरी मेन या फिर प्राइमरी गोल किसी भी इंसान को फाइनेंशियली लिटरेट करने का मतलब यही है कि उसके खुद के पर्सनल फाइनेंस उसको अच्छे से मैनेज करते आने चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो जो 3D प्रिंटिंग है, आपने देखा भी रहेगा, मैंने जो टाइटल और थंबनेल है वहाँ पे ही मैंने कहा था कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग, तो इसका मतलब यही है। मैंने इन डिटेल में डायग्राम के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, कन्फ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑटोमेशन इज हाईली ऑटोमेटेड एंड इंक्लूड्स द यूज ऑफ द वर्क स्टेशन। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर और इंटरमीडिएट ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो उसमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हाईली ऑटोमेटेड पूछा है। तो ऑटोमेशन से रिलेटेड 3 टाइप होते हैं, हमने डिस्कस किया है क्लास में, फिक्स ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जिसमें से जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इट इज़ हाईली ऑटोमेटिक होता है या फिर ऑटोमेटेड होता है। तो फ्लेक्सिबल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैड इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, सो विच मैथमेटिकल थियरीज यूज इन द कैड। तो कैड में हम लोग लीनियर अलजेब्रा भी यूज़ करते हैं कि सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखने होते हैं, तो उसके लिए लीनियर अलजेब्रा वहाँ पे यूज़ होता है। उसके साथ साथ वेक्टर भी यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन ऑप्शंस एंड दिस गिवन क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा वेक्टर ये दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, इन कंप्यूटिंग डैश इज एनी malware दैट मिसलीड्स यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट बाय डिस्गाइजिंग इटसेल्फ एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम एंड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था तो शायद फ्रेमिंग वगैरह चेंज हो सकती है, लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर है ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, वी कैन चेक अवर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ इन अ डिजिटल मार्केटिंग ऑन अ वेब विथ विच टूल्स। कौन सा टूल यूज़ करते हैं? वेब एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट या फिर वेब ब्राउजिंग। तो कोई भी आपको डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ वगैरह देखना है, सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो एनालिटिक्स में हम लोग ये सारी चीज़ें हैं वो देखते हैं, जिसको कहते हैं वेब एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिजनेस से रिलेटेड, द ब्रांड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। तो ये ग्रुप सी का एक्चुअल में टॉपिक है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अंडर आता है ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है शॉर्ट में देखते हैं। ट्रेडमार्क यानी कि कोई भी वर्ड, फ्रेज, डिज़ाइन या फिर कोई भी अगर कंपनी का नाम रहेगा उसको हम लोग ट्रेडमार्क कर सकते हैं, जिसके ब्रांड की वैल्यू या फिर आइडेंटिटी डिसाइड हो सकती है। जैसे कि कोका कोला, ये जो वर्ड है कोई और है वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क करके लिया है। उसके बाद पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? बेसिकली कोई भी टेक्निकल इन्वेंशन रहेगा, इनोवेशन रहेगा, तो उसको हम लोग अपने खुद के नाम पे कर सकते हैं, यानी कि ये जो इन्वेंशन है ये मैंने किया था, कोई और उसको खुद के नाम पे वो बता ना सके पूरे वर्ल्ड को, तो इसलिए उसको पेटेंट करके लेते हैं खुद के नाम पे। और कॉपीराइट है कोई भी अगर बेसिकली आर्टिस्टिक अगर मटेरियल रहेगा, यानी कि कोई भी अगर म्यूजिक रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, या फिर कोई भी अगर नॉवेल रहेगा, लिटरेचर रहेगा, या फिर कोई भी अगर वीडियो रहेगा, तो वहाँ पे कॉपीराइट हो सकते हैं। जैसे यूट्यूब का वीडियो है तो वहाँ पे भी कॉपीराइट से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ वगैरह होते हैं। तो कॉपीराइट यानी कि कोई भी आर्टिस्टिक फॉर्म, पेटेंट यानी कि टेक्निकल फॉर्म, और ट्रेडमार्क यानी कोई भी बिजनेस रिलेटेड वर्ड, फ्रेज, डिज़ाइन रिलेटेड फॉर्म। तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI सिस्टम्स आर डिजाइन बाय, अगेन ये जनरलाइज क्वेश्चन है, डिपेंड करता है, व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री 4.0 ऑन द एजुकेशनल इंडस्ट्री। तो 5 जून को पूछा था फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड, और ये है एजुकेशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट है, वी ट्रैक एंड एसेसेस द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अवर मार्केटिंग एंडेवर्स ऑन द वेब बाय। तो सिमिलरली इसका आंसर भी वेब एनालिटिक्स के आसपास ही होगा शायद से, क्योंकि 2 शिफ्ट में है तो अलग अलग क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है सेंटेंस फ्रेमिंग चेंज करके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबफील्ड ऑफ द AI। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका सबफील्ड है या फिर इसका एप्लीकेशन है। क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग भी है, और उसके साथ साथ डीप लर्निंग भी है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉट पूछा है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये उसके सबफील्ड है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप टिक करके आ सकते हो। तो कि इंडस्ट्री 4.0 से इतने क्वेश्चन है, और भी ट्रेड में बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल के ट्रेड से तो उनको भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, या फिर जनरलाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी एक बार जरूर से देख के जाना। लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री चाइना हमने अभी देखा था। उसके बाद लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो गिवन ऑप्शन में से एयर वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ द PPE क्या होता है? PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फुल फॉर्म ऑफ DCS होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ड्रोन लाइसेंस हमने देखा था DGCA का। और ट्रांसड्यूसर मेजर स्टैटिस्टिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो बोथ है। तो स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि इसका करेक्ट आंसर बोथ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है 6 जून के और 5 जून के। तो जैसे आगे आने वाले एग्जाम्स में हम लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं, हम लोग चैनल पे कवर करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। आपका भी अगर जैसे कोई भी एग्जाम खत्म होता है ट्रेड का, इंडस्ट्री 4.0 के क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। हम लोग जल्द से जल्द इसके क्वेश्चंस है वो लाने की कोशिश करेंगे, इसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ताकि बाकी के स्टूडेंट को और आपको आने वाले ट्रेड्स के लिए इसका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।